नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम चर्चा का विषय है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। जैसा कि हमारे दर्शकों ने और सब्सक्राइबर ने बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो भी बनाई है जिसका कि टॉपिक हो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इन फीमेल्स। तो उसको लेके आज ये वीडियो है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो फीमेल्स में है वो कैसे प्रेजेंट करता है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्यों होता है, इसकी और क्या डेफिनेशंस होती हैं, कैसे इसका प्रेजेंटेशन होता है, किन कारणों से ये बढ़ता है, किन कारणों से ये कम हो सकता है, क्या ये सुबह ज़्यादा होता है या रात में ज़्यादा होता है, क्या इससे कैंसर हो सकता है, क्या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इसका क्योर है कि नहीं है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस रिफ्रैक्टरी कब हो जाता है कि जब कुछ भी ना हो और कोई बात ना बन पाए, क्या इसके उपाय हैं, किन चीज़ों को लाइफस्टाइल को चेंज करने पे ये कम हो सकता है, किन से ये बढ़ता है, और क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसके बारे में। और इसके एंड में हम एक आपको लाइव जो है सर्जरी भी दिखाएंगे कि हमने किस तरह से इन पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मतलब जो होता है इंटरस्टिशियम और सिस्टाइटिस। इंटरस्टिशियम क्या है कि जो हमारी ब्लैडर की जो ऊपरी परत है उसके नीचे की जो परत होती है उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो वहाँ से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह के होते हैं जिससे कि दिक्कतें आती हैं। सिस्टाइटिस क्या है? सिस्टाइटिस मतलब कि ब्लैडर के अंदर किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस दिस इज बेसिकली जो है ये किन कारणों से होती है इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, लेकिन जो साइंस कहती है वो ये है कि किसी वजह से जो आपकी ब्लैडर की जो परत है, जो ऊपरी परत है, उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं। और उन क्रैक्स के अंदर जो है जो टॉक्सिन्स हैं हमारे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे यूरिन में टॉक्सिन्स ही हैं जो बाहर निकलते हैं, तो वो जो यूरिनरी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ब्लैडर के अंदर जाके उन परतों से अंदर चले जाते हैं और वो आगे जाके उन नर्व्स को इरिटेट करते हैं और नर्व्स के इरिटेशन की वजह से पेन होता है। तो इसका जो मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है पेन। इसको पहले पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम के तरह से भी बताया जाता है कि पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, लेकिन पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम का ये एक कॉज है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस दोनों सिनोनिमस नहीं है। तो पेन होता है। पेन अब क्या है? पेन जो होता है ये फुल ब्लैडर में पेन बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपको यूरिन का प्रेशर आया हुआ है और आपने अगर किसी वजह से उसको रोक दिया तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही हम यूरिन पास करते हैं वो पेन कम हो जाता है। कुछ लोगों को क्रॉनिक पेन होता है कि वो पीठ की तरफ भी जाता है, पैरों की तरफ भी जाता है, और पेन की वजह से इवन ये स्थिति आ जाती है कि पेशेंट्स को लगता है कि यूरिन पास ही ना करें। कुछ लोग पानी की मात्रा बहुत कम कर देते हैं ये सोच के कि अगर हम पानी कम लेंगे तो हमारे जो ये प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी जो है आपको कम नहीं करना है। अगर सिस्टाइटिस है आपको तो पानी आपको ठीक लेना है, क्योंकि अगर आप पानी कम लेंगे तो टॉक्सिन्स की जो मात्रा होगी, जो उसका जो रेशो होगा, वो गाढ़ा यूरिन आएगा तो वही बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कम नहीं होगी। तो पानी जो है वो बेस्ट डाइल्यूशन है। पानी आप ठीक से लीजिए, कम से कम आपको जो है 3 to 4 लीटर्स जो है पानी पीना है पूरे दिन में। दूसरे सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी मीन्स कि यूरिन का प्रेशर आया, तुरंत ही लगता है कि नहीं हमें जाना है। फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार यूरिन जाने का मन करता है। और इन्हीं कारणों से, क्योंकि ये सिम्टम्स यूटीआई में भी प्रेजेंट करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो भी ये सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं, तो कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो मिस ट्रीटमेंट होता है उनका। वो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर गायनेकोलॉजिस्ट इसको देख रहे हैं तो वो भी ये इससे सीख सकते हैं, और वो यूटीआई के लिए ट्रीट होती हैं। कुछ लोग पीडीआई, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऐसे प्रेजेंट करती है तो उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। और इसीलिए जो है ना तो डायग्नोसिस बन पाती है और ना ही रोग का निदान हो पाता है, बिकॉज द करेक्ट डायग्नोसिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रीटिंग सच पेशेंट्स। ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है बहुत ख़राब हो जाती है। इवन कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स मैंने देखी कि दे कैन इवन लीड टू अ डिवोर्स, तो वो स्थिति भी आती है। एंड यू आर रियली फीलिंग कि भाई कोई हेल्प नहीं है, क्या ये ठीक हो पाएगा कि नहीं।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो यूरिन रूटीन और कल्चर का जो टेस्ट है उससे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का पता नहीं चलता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यूरिन का जो टेस्ट होता है उसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में कुछ नहीं आता। तो ये दूसरा जो है मिथ है कि पहला तो ये कि भाई पानी कम पीना चाहिए, दूसरा है कि यूरिन का टेस्ट करा लो उससे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज अ डिजीज ऑफ एक्सक्लूजन। जब हमने एक्सक्लूड कर दिया कि यूटीआई नहीं है, हमने एक्सक्लूड कर दिया कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तब हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स जो होते हैं भाई ये सुबह ज़्यादा होते हैं या रात में ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के सिम्टम्स जो होते हैं वो रात में ज़्यादा होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि रात में एक तो आपके पास और कोई सोचने की चीज़ नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा यू आर फोकस्ड ऑन के अपने सिम्टम्स के ऊपर। दिन में काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती होती हैं, तो आप उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, क्योंकि बाकी चीज़ें कम हो जाती हैं, तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है और आपको जो है वो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आईसी के सिम्टम्स जो होते हैं वो रात के टाइम ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पेट भी फूलना, जो आईसी बेली कहते हैं, कुछ लोगों का होता है कि जो हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसमें थोड़ा उनको लगता है कि स्वेलिंग आ गई है। ये भी एक सिम्टम होता है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का। क्या क्या नहीं होता है इसमें? फीवर नहीं होगा। फीवर है और आपका फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी है तो यूटीआई हो सकता है। फीवर नहीं है तो आईसी के चांसेस ज़्यादा हैं। किन तरीके से हम इसको जो है हम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं? तो हम डायग्नोसिस करने के लिए हम एक सिस्टोस्कोपी करते हैं जिसमें एक वीडियो कैमरा होता है। इट्स अ फ्लेक्सिबल स्कोप, ओपीडी बेसिस पे भी किया जा सकता है, जिससे कि हम ब्लैडर के अंदर देखते हैं कि कोई इंटरस्टिशियम में कोई अल्सर तो नहीं है, कोई इसके अंदर कोई इस तरह का पेटिकल हेमरेज होते हैं, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, लाल लाल तरह के चितकबरे टाइप के ब्लैडर के अंदर हो जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक सिस्टोस्कोपी में कि कैसे दिखता है अंदर से। तो वो हो जाते हैं। तो वो वाली तो सिस्टोस्कोपी जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ना कि यूरिन रूटीन और कल्चर। इसके अलावा किन कारणों से ये बढ़ता है और किन कारणों से ये कम होता है? तो अगर आपने कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा है, चाय का बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे ब्लैडर इरिटेंट हैं। तो ब्लैडर इरिटेंट जो होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स में मैं ये कहता हूँ कि बहुत इंडिविजुअल अप्रोच होती है। हमारे इन आर सेंटर एक्सेल एडवांस यूरोलॉजी सेंटर हम बहुत ही एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच लेके चलते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और किन पदार्थों को लेने से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम धीरे धीरे इसको कम करना होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट, जो कि रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा NSAIDs होती हैं, जो कि एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। कुछ SSRIs होती हैं जो कि सेरोटोनिन जो रिसेप्टर इनहिबिटर्स होती हैं उनको हम देते हैं, जिससे कि पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाए। इसके अलावा ब्लैडर के अंदर हम लेज़र द्वारा ये जो मैंने अल्सरेशन या ग्लोमेरुलेशन बताया, दीज कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय लेज़र फल्गरेशन। सो हम लेज़र से हम उनको बर्न कर देते हैं और उससे वो प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये कहना है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सब पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि क्या आईसी को क्योर कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम क्योर नहीं कर सकते। हम आपके सिम्टम्स को बेहतर कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। ये कहना, अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को क्योर कर दूंगा, इसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैडर के इंटरस्टिशियम से, ये ब्लैडर के अंदर की बीमारी है। आप ब्लैडर को तो हटा नहीं जाते, तो ब्लैडर हटा दें तो ख़त्म हो जाएगी। ब्लैडर नहीं हटा सकते। ब्लैडर हटाने की प्रॉब्लम कभी कभी संभावना होती है जिसमें कि रिफ्रैक्टरी हो जाता है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में सब कुछ कर लिया, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, आईसी रिफ्रैक्टरी हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है और उस ब्लैडर का जो पर्पज़ है वो ही नहीं रह पाता। तब उन पेशेंट में हम ब्लैडर को रिमूव करते हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो हाइड्रोडिस्टेंशन के फॉर्म में होता है, जिसमें कि हम ब्लैडर को एक लेवल पे डिस्टेंड करते हैं और उससे भी ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में। न्यू ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो कमिंग। इंट्रासाइकल DMSO installations are also being they were there in the West, now they are coming to India.
बिकॉज ये जो बीमारी है ये बढ़ रही है। ये बीमारी बढ़ रही है इसलिए क्योंकि अब जो लोग हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं जिनको कि इसके बारे में समझ है। अगर समझ नहीं है तो हो सकता है ये बीमारी पकड़ में ही ना आए कभी। तो इम्पॉर्टेंट है आपको दिखाना। आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और अब हम आपको एक लाइव सर्जरी दिखाएंगे जिसमें कि हम बताते हैं कि किस तरह से हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया है और कैसे सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है। एंड प्लीज़ बी विद अस एंड लेट अस गो टू द OT। थैंक यू।